नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से नागरिकों को सीधा लाभ होगा और बचत बढ़ेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने NSCN-K और उसके सभी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए अवैध घोषित किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40-40 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादी ढेर। पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हवाई हमला किया। महिलाओं और बच्चों समेत 30 लोग मारे गए। भीषण तूफान रागासा फिलीपींस से टकराया। हजारों लोग सुरक्षित निकाले गए। राजधानी मनीला बंद। और भारत सैफ अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी दरों में कमी से परिवारों के बीच अधिक बचत होगी और व्यवसाय करने में सुगमता आएगी। नवरात्रि के पहले दिन आज देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कम जीएसटी दरों का मतलब हर परिवार के लिए अधिक बचत और व्यवसायों के लिए अधिक सुगमता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार शुरू हो चुके हैं। ये पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव का परिचायक है। उन्होंने कहा कि ये सुधार बचत को बढ़ावा देंगे। ये जीएसटी सुधार आज से प्रभावी हो गए हैं। नई कर संरचना के अंतर्गत जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में सरल बना दिया है। ये सुधार कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर को कम कर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज से लागू हुए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार देश की आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में श्री वैष्णव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर के लोग खुश हैं क्योंकि अधिकांश दैनिक उपयोग की वस्तुओं के सस्ता होने से उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचेगा। जीएसटी की रेट्स को कम करना, 99% हमारे जो डे टू डे यूज की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी में कमी आएगी। चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, इन सब चीजों पे बड़ी बचत जीएसटी के इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सुधार कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर को कम कर लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई सेक्टरों में टैक्स में भारी कटौती की है। इसी कड़ी में सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे घर बनाने में लगने वाली लागत में कमी आएगी। वहीं ईंटों के काम पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ईंट भट्टे चलाने वाले छोटे व्यवसायों को फायदा होगा। इन सुधारों में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए 2 व्हीलर और छोटी कारों पर भी जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए कर ढांचे के अंतर्गत 350 सीसी से कम इंजन वाले 2 व्हीलर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह नई टैक्स व्यवस्था में छोटी कारों पर अब 18% टैक्स लगेगा। देश भर में लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। माय नेम इज शिवेंद्र शुक्ला। मेरा नाम शिवेंद्र शुक्ला है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। सबसे पहले मैं सरकार को विशेष रूप से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जीएसटी की दरों को कम किया है। ये बहुत अच्छा कदम है जो आज से लागू किया गया है। इससे खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा। फैमिलीज आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। मैं राजू पांडे आरकेपुरम से हूँ। जीएसटी में ये अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स है। मैं अभी प्लान कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए। जब से मैंने जीएसटी की बात सुनी तो हमने कहा कि चलो रुक जाते हैं, जीएसटी का रिफॉर्म्स लागू हो जाए तो गाड़ी खरीदेंगे। मैंने एक गाड़ी सिलेक्ट कर रखी थी, वो गाड़ी अप्रोक्स 10 लाख के आसपास पड़ रही थी। अब उस गाड़ी पे 18% जीएसटी लगेगा तो मेरे को 64,000 के अराउंड बेनिफिट होगा। जीएसटी में कटौती से आम लोगों, खासकर मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी बचत में इजाफा होगा। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने आज नवरात्रि के पहले दिन चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का फैसला किया है। महिला लाभार्थियों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ये कदम महिला सशक्तिकरण के संकल्प को और मजबूत करेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर 2000 से अधिक रुपए खर्च करेगी। हमारी बहनों को 25 लाख अधिक उज्ज्वला कनेक्शन मिलेंगे। ये योजना 2016 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें 10 करोड़ 30 लाख ऑलरेडी थे। अभी मिलके मुझे लगता है ये 10 करोड़ 60 लाख तक चले जाएंगे। अलग अलग वर्गों से डिमांड थी कि उज्ज्वला कनेक्शन बढ़ने चाहिए, तो मुझे बहुत ही खुशी है कि आज इस शुभ अवसर पर ये एडिशनल बेनिफिट हमारी बहनों को मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मेहनत को नई दिशा मिल रही, तरक्की की राहें खुल रही, होगा विकसित भारत में हमारा योगदान, छूना है आसमान। देश के मेहनतकश विश्वकर्माओं के जीवन में ये बदलाव लाई है पीएम विश्वकर्मा। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। आज कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार और नाव निर्माता जैसे 18 तरह के कारीगर और शिल्पकार इस योजना की मदद से जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक टूल किट, 5% के ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन और मार्केटिंग सहायता जैसे लाभ दिए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसाद योजना के अंतर्गत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसी के साथ ये मंदिर त्रिपुरा की आध्यात्मिक संस्कृति का बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन इस छोटे से उत्तर पूर्वी राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के इतिहास में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। पुनर्विकास प्रक्रिया से गुजरने के बाद यह प्राचीन मंदिर अब एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल बनने की भव्यता प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री के प्रति जनता की उमंग और उत्साह स्पष्ट झलक रहा था जब ओटीपीसी पलाटाना से माताबड़ी मंदिर तक सड़क के किनारे खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल प्रदेश में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गृह मंत्रालय ने आज नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों को इस महीने के 28 तारीख से 5 साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। एक अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। दोनों माओवादियों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने बताया कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों की उपस्थिति को लेकर मिली खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। अबुझमाड़ क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाब में गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों माओवादियों के शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हवाई हमले किए हैं। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 30 लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी युद्धक विमान JF-17 ने कल रात लगभग 2 बजे तिराहा घाटी में स्थित मतरेदारा गांव में 8 LS-6 बम गिराए। इस कारण कई लोगों की मृत्यु हुई। चक्रवाती तूफान रागासा आज उत्तरी फिलीपींस से टकराया। इससे 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ बाढ़ भी आ गई है। खराब मौसम के कारण 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ है। राजधानी के स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
सेवा और सुशासन यानी जन सेवा और सुशासन के मंत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति के अथक प्रयास कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कैसे मोदी सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों को नया रूप दे रही है और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत के शहरी परिदृश्य को नया रूप दे रहा है और आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2015 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य स्मार्ट और टिकाऊ समाधानों के माध्यम से भारत के शहरों में जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी की अवधारणा अपने आप में एक जन आंदोलन है। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। इस मिशन ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। 8000 से ज्यादा परियोजनाओं में से लगभग 94% अब पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं कार्यान्वयन के उन्नत चरणों में है, जिससे मिशन के अंतर्गत कुल निवेश लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस पहल में मौजूदा क्षेत्रों का नवीनीकरण, विशिष्ट क्षेत्रों का पुनर्विकास और शहर व्यापी स्मार्ट समाधान शामिल है। इसके अलावा स्कूलों को डिजिटल कक्षाओं से सुसज्जित किया जा रहा है, विरासत स्थलों का पुनरुद्धार हो रहा है, सार्वजनिक स्थलों को पुनः स्थापित किया जा रहा है और सड़कें अधिक बेहतर तथा सुरक्षित बन रही हैं। आधुनिक सड़कों, साइकिल ट्रैक और हरित गलियारों से लेकर उन्नत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों तक ये परियोजनाएं शहरों के कामकाज के तरीके को नया रूप दे रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के 10 साल पूरे होने पर इसका प्रभाव पूरे देश में दिख रहा है। ये मिशन आज एक ऐतिहासिक पहल के रूप में खड़ा है, जो नए भारत के लिए शहरी विकास को नई परिभाषा दे रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12वीं फेल को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार कटहल को दिया जाएगा। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य में आयुर्वेद की भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सा उपाधीक्षक डॉ अलका कपूर तथा योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ अनिता कौशिक परिचर्चा में भाग लेंगी। मौसम विभाग ने कल ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में बिजली के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। खेलों में भारत ने अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को नेपाल से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से नागरिकों को सीधा लाभ होगा और बचत बढ़ेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन देने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने एनएससीएन-के और उसके सभी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए अवैध घोषित किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 40-40 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादी ढेर हो गए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हवाई हमला किया। महिलाओं और बच्चों समेत 30 लोग मारे गए। भीषण तूफान रागासा फिलीपींस से टकराया। हजारों लोग सुरक्षित निकाले गए। राजधानी मनीला बंद। और फुटबॉल में भारत सैफ अंडर 17 प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।